अब इसी तरह 46 है, इसी तरह विच कंट्री है द मोस्ट वोल्केनिक एक्टिविटी इन द वर्ल्ड, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी, आतिशफशा फटते हैं, ठीक है ना, लावा वगैरह जो फटते हैं वो किस कंट्री में फटता है, वो हमारे बच्चों इंडोनेशिया है, ठीक है ना। उसके बाद जापान आता है और दूसरी कंट्रीज आती हैं, ठीक है ना, ये भी अपने याद रखना है। अब इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ पोल, जो हमारे साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है ना, आपने याद रखना है कि कहाँ पे मैं कह रहा हूँ साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। नॉर्थ से साउथ है तो हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या होता है, लैटिट्यूड होता है। अब इसी तरह व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री, 1 डिग्री के हिसाब से आपने याद रखना है कि वो कितना होता है बच्चों, वो 4 मिनट्स होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू से ज़रूर पूछा जाता है। अब इसी तरह रेड सी के बारे में पूछता है, रेड सी इज लोकेटेड बिटवीन, रेड सी हमारा कहाँ पे आता है, रेड सी हमारे कहाँ पे आता है बच्चों, ये भी हमने याद रखना है। रेड सी ये हमारा अफ्रीका और एशिया के दरमियान, बच्चों किसके दरमियान है, एशिया और अफ्रीका के दरमियान में हमारा रेड सी आता है। विच पीक इज नॉट अ कोकराक्रम रेंज, जो कोकराक्रम रेंज के अंदर कौन सी पीक नहीं आती, वो बच्चों अभी हमने लास्ट ही पढ़ी है। जो हमारा राका पोशी है, मशमबर्ग है, हरमोश पीक है, ये सारे हमारा कोकराक्रम के अंदर है। एक ही नहीं आती, वो क्या है, तिरछमेर नहीं आती, क्योंकि ये साउथ वाली साइड पे है। और जो हमारे कोकराक्रम हाईवे है ये हमारा हसन अब्दाल से शुरू होकर गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे जाता है, ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है। और पीछे लेंथ भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी 1300 किलोमीटर लेंथ है और 810 माइल्स बनते हैं, ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है। कब बनी वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह 51 है, विच कॉन्टिनेंट इज़ डबल इन साइज देन है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिहाज साइज जितना ऑस्ट्रेलिया का सब कॉन्टिनेंट आपको पता है, सब कॉन्टिनेंट ओशिनिया भी कहते हैं इसे, ठीक है, उसकी लेंथ के हिसाब से वो कहते हैं उसका डबल कौन सा कॉन्टिनेंट बन सकता है, वो हमारा बनता है बच्चों अंटार्कटिका, ठीक है ना। दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स, पानी के वसाइल, जहाँ पे हमारा फ्रेश वाटर वो अल्लाह की तरफ से, वो कौन पे है, अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका एक टूरिस्ट प्लेस है, लोग टूरिज़म के लिए जाते हैं, वहाँ पर रिहाइश ना होने के बराबर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रह नहीं सकता बंदा। पेंगुइन वगैरह कुछ ऐसे अल्लाह पाक की मखलूक है जो सिर्फ़ और सिर्फ अंटार्कटिका में पाई जाते हैं, लोग इसलिए भी जाते हैं। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। 7 कॉन्टिनेंट है, सबसे पहले एशिया है, फिर अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये किसके लिहाज से, ये लैंड एरिया के हिसाब से, ठीक है ना। सबसे बड़ा हमारा एशिया है जिसका ये लैंड है, फिर अफ्रीका आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जल्दी से चले आएँ। इसी तरह 52 है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट, तो कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर डेजर्ट नहीं है, वो बच्चों क्या है, यूरोप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है, ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है, अपने ये याद रखने हैं। अब इसी तरह प्रेशियस जेमस्टोन, एमरल्ड, एमरल्ड एक प्रीशियस है, बहुत महंगा कीमती पत्थर है, जो कि कहाँ पाया जाता है, ये हमारे सवात वाली साइड पे पाया जाता है, ठीक है ना बच्चों, कहाँ पे पाया जाता है, हमारे सवात वाली साइड पे पाया जाता है, ये अपने अच्छे से याद रखते हैं। अब इसी तरह पॉपुलर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिटी जिसमें आपका लोगों के पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, वो कौन सी है, फ्रांस है, इंडोनेशिया है, शंघाई है, या नन ऑफ दिस, तो बच्चों वो क्या है, नन ऑफ दिस है, क्योंकि वो क्या है, हमारे टोक्यो है, जिसमें कितनी आबादी 37.4 मिलियन है, और 2025 के मुताबिक यहाँ पे कितनी होगी, 37.2 मिलियन है, ठीक है ना, जापान है। उसके बाद हमारे दूसरी कंट्रीज आते हैं, वाइल द लाइक शंघाई एंड जकार्ता द अमंग द लार्जेस्ट, टोक्यो कंसिस्टेंटली रैंक फर्स्ट ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव मेट्रोपोलिटन पॉपुलेशन के लिहाज से, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वो कौन से, टोक्यो है, जापान के अंदर 37.2 मिलियन है, आप हिसाब लगा लो कितनी ज़्यादा आबादी इस एक शहर के अंदर रहती है। अब इसी तरह है जी द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जैसे कि आपको रिसेंटली इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपको करवाऊंगा मैप्स वगैरह, ठीक है, जियोग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ना वो साउथ अमेरिका के अंदर है, ठीक है, जो कि एंडीज़ है, ठीक है ना, एंडीज़। एंजल फॉल भी देख लेते हैं, अमेज़ोन है वो भी साउथ अमेरिका के अंदर आता है, ब्राज़ील है दुनिया का, ठीक है, वो भी यहाँ पे आता है, एंड सो ऑन। इसी तरह 56 है, इन विच रीजन न्यूजीलैंड इज सिचुएटेड, जो न्यूजीलैंड है जैसे कि हमने मैं आपको पहले ही बताया कि ओशिनिया के अंदर है, ठीक है ना, कहाँ पे है, ओशिनिया, और न्यूजीलैंड वाहिद कंट्री जहाँ पे कोई स्नैक्स वगैरह, ठीक है, नहीं पाए जाते, सांप वगैरह यहाँ पे नहीं पाए जाते। विच इज़ द नाउन एज द 8 कॉन्टिनेंट, 8 कॉन्टिनेंट हम बच्चों किसे कहते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्टर्न यूरोप को कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका को कहते हैं, ओशिनिया को कहते हैं, या नन ऑफ दिस, बच्चों यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या बनता है, नन ऑफ दिस, ठीक है ना, क्योंकि वो अंटार्कटिका है, ठीक है, अंटार्कटिका का क्वेश्चन का यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो इस वजह से हमारे क्या बनेगा इसका, नन ऑफ दिस। अब इसी तरह 58 है, विच डे इज़ शॉर्टेस्ट इन नॉर्दर्न हेमिसफेयर, सबसे जो छोटा दिन होता है ना वो बच्चों कौन सा होता है,
22 दिसंबर और 22 दिसंबर, और सबसे बड़ा कौन सा होता है 6 जून, ये भी आपने याद रखना है। साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है 6 जून होता है, और साल का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, वो 22 दिसंबर होता है, 22 दिसंबर, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ऑफ द पाकिस्तान रशिया लाए, और पाकिस्तान के रशिया किस साइड पे पाया जाता है, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे, ठीक है बच्चों, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरा जब इंटरव्यू हुआ था मुझसे यही क्वेश्चन किया गया था कि जी बताएं कि जो हमारा रशिया है पाकिस्तान के किस साइड पे पाया जाता है। ये मैप्स के लिहाज से कई हमारे इंटरव्यू चेयरमैन ऐसे होते हैं जो आपसे मैप से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों आपने याद रखना है कि पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे रशिया भी है और चाइना भी है, ये आपने पहले से याद रखना है। जैसे ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, नॉर्थ में चाइना है, साउथ में इंडिया और अरेबियन सी है, ईस्ट के अंदर इंडिया है, वेस्ट में अफ़गानिस्तान और ईरान है, नॉर्थ ईस्ट में रशिया भी करते हो, गिलगित बल्तिस्तान का रीजन भी आता है, ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर अमंग रावी, चनाब एंड सतलज, जो हमारे सबसे बड़ा है वो बच्चों क्या, बहुत से स्टूडेंट ज़रूर सतलज लगाएंगे लेकिन बच्चों नहीं, चनाब बनता है, ठीक है ना। चनाब का यहाँ पे लिखा हुआ है, चनाब का द रिवर इज़ द लार्जेस्ट अमंग द 3 रिवर्स, वाटर फ्लो एंड सिग्निफिकेंस विद पाकिस्तान, इट हैज़ बीन 974 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा आता है हमारी रिवर की, सतलज की कितनी बनती है बच्चों 530 किलोमीटर बनती है, और चनाब की कितनी बनती है बच्चों 725 किलोमीटर 680 बनती है, ठीक है ना, आप ये याद रखते हैं। तो चले यहाँ नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से बच्चों। इसी तरह लास्ट MCQs हैं ये दो, ठीक है, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। विच वाटरफॉल इज़ बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा, कनाडा और अमेरिका और कनाडा के दरमियान कौन सी हमारी वाटरफॉल मिलती है बच्चा, वो क्या है नगारा है, ठीक है ना, नगारा। तो उसे प्रोनाउंसिएशन आपने देख लें, नगारा। अमेरिका वाहिद कंट्री है जिसके साथ कौन सा मुल्क लगता है, कनाडा लगता है, ठीक है ना। तो इसी तरह विच इज़ द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड जैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि वो हमारे क्या है पैसिफिक है। मरीना ट्रेंच यहाँ पे ही है, ये लिखा हुआ मरीना ट्रेंच वाज इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न पैसिफिक, ठीक है। और इसकी पैसिफिक ओशन में देख लेते 36,000 फीट है एंड सोन। बस ये था बच्चों आज का लेक्चर, उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह मैं इसी तरह डिटेल के साथ जितना मेरे से हो सकेगा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट 2 मंथ तक आपको डेली के बेस पे सब पास पेपर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जितने भी हो सकते हैं जो बन सकें और इन फ्यूचर भी पूछे जा सकते हैं वो आपको बताता रहूँगा, उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा। तो इसी तरह लास्ट पे जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर आपने FI की तैयारी का सोच लिया तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा काम इसके साथ ये है कि बच्चों आपने पाक MCQ जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि पाक MCQs की वेबसाइट को आपने ज़रूर गो थ्रू करना है। अभी हमने GK शुरू किया है, GK और ज्योग्राफी। आपने इसी तरह पाक MCQs वेबसाइट को खोल के GK और ज्योग्राफी को क्विज़ करने कम से कम 10-10 स्लाइडें ज़रूर करनी है और 2 दफ़ा दिन में करनी है। इंशाल्लाह आप ऐसे कर लेते हो तो मैं इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर आपका FI के टेस्ट ज़रूर क्वालिफाई होगा। तो इंशाल्लाह लास्ट पे इसी आस उम्मीद के साथ अल्लाह पाक आपको और मुझे कामयाब करे, और उन तमाम स्टूडेंट्स जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं अल्लाह उनकी मेहनत को ज़रूर कामयाब करे और उनको मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। फ़ी ईमानिल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।